अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इंग्लिश के ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको इस्तेमाल करने के रूल्स क्या हैं और इसके अलावा इनकी कुछ एग्जांपल्स भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स जो हैं वो एन और द जो हैं उनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन जो है उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं और द जो है उसको हम एक सेपरेट कैटेगरी में रखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए और एन के बारे में हम देखते हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर यूज बिफोर नाउन्स, ये हम इस नाउन्स जो हैं उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। ए और एन जो हैं ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनिट का क्या मतलब है कि ये हमें एग्जैक्ट जो है वो उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं देते हैं, ये हमें एक जनरल आइडिया देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट के लिए क्या लिया, एक सैंडविच लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे अ सैंडविच यूज़ किया है। ये क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली मैंने नहीं बताया कि कौन सा सैंडविच, क्योंकि हमने एक जनरल सैंडविच के बारे में बात की है, इस वजह से हमने यहाँ पे अ सैंडविच यूज़ किया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अगर हम एन की बात करें तो हम एन को भी इसी तरह जनरली ही इस्तेमाल करते हैं। जो दा है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। The is a definite article। अब इसको हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें किसी भी चीज़ के बारे में एक स्पेसिफिक आइडिया देता है, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्कशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालय, यहाँ पे हिमालय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में बात हो रही है, तो हमने स्पेसिफिकली बात की है, तो इसलिए हमने यहाँ पे द का वर्ड यूज़ किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, इट्स एन इंडियन न्यूज़पेपर। तो ये हमने क्योंकि स्पेसिफिकली उसके बारे में बात की है, इसलिए हमने यहाँ पे द का आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल किया है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड द एंड एन। ओके, तो सेकेंड डिफरेंस क्या है कि जो ए और एन हैं ये हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि सिंगुलर होते हैं अपने नंबर में, जैसा कि अ पेन, एन एप्पल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आ पेन, एन एप्पल जो है वो हमें एक सिंगल चीज़ के बारे में जो है वो आइडिया दे रहे हैं। इसके अलावा जो है वो हमेशा कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जब कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात होती है, और एन जो है वो वाउल से पहले इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने डिस्कशन करनी है कि वो कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स जो हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, एज ऑल ऑफ अस नो डैट। और इसमें 26 लेटर्स में से जो 21 हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं और जो 5 हैं वो वाउल्स हैं। अब जो वाउल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब हमारे क्या हैं, ये वाउल्स कंसीडर होते हैं, ये वाउल्स लेटर हैं। और ये इनको हम वाउल कहते क्यों हैं, इनकी साउंड की वजह से। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट हैं, जो बाकी रह गए रिमेनिंग 21 लेटर्स हैं, इनके अलावा ये 5 हैं, इनके अलावा जो बाकी इंग्लिश में ए से लेके जी तक जो इनके अलावा हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स कंसीडर होते हैं। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे अपने आर्टिकल्स को। तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे पहले हमेशा अ लगेगा और जो वाउल्स हैं उनसे पहले हमेशा एन लगेगा। इसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आ गर्ल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जी जो था वो क्या था, एक कॉन्सोनेंट था, इससे पहले हमने अ लगाया। एन एप्पल, एप्पल से पहले हमने क्या लगाया, एन लगाया, क्योंकि अ जो था वो एक वाउल था। ओके,
इसके अलावा जो आपके द का आर्टिकल है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? दा को हम किसी भी ख़ास चीज़, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में डिस्कशन इसमें की जाती है, जैसा कि रिवर्स के बारे में, ओशंस के बारे में, ठीक है, कोई स्पेशल बुक हो सकती है उसके बारे में जब भी हम लिखेंगे तो हम द का जो है वो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। जैसे द इंडियन ओशन, ठीक है, ये ओशन का है नेम, तो हमने यहाँ पे क्या, कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया? द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा अगर हम बुक्स के बारे में बात करें तो बुक जो है, जैसे हमारी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो है कुरान, तो द कुरान जो है उससे पहले भी हम कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं? द कुरान, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी समुंदर का नाम हो सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी उनसे पहले हम द जो है वो वाला आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हमने बेसिकली आज देखा कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ए, एन और द जो हैं इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। इनको इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स हैं, जो कि रूल नंबर 1 हमने देखा कि ए और एन जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जहाँ पे हमें एक डेफिनेट आइडिया नहीं होगा, एक जनरल बात होगी, वहाँ पे हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ए और एन जो हैं वो हमेशा हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जब हम किसी सिंगुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे, नहीं एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे अ पेन लगाया था। इसके अलावा हमने देखा कि ए को यूज़ कर यहाँ पे हम करेंगे जहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, और एन को हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे वाउल की साउंड आएगी। द को हम तब इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें कोई भी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात हो रही होगी, या पर्टिकुलरली हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए, एन एंड द। आई होप यू गाइस आर क्लियर। आप इसकी और प्रैक्टिस करें, इसकी एक्सरसाइज करें, इनके कुछ सेंटेंसेस देखें, उनको ऑब्जर्व करें कि कहाँ पे कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है और उसके पीछे उसकी रीज़न क्या है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।